तुम जिसे जीवन समझ रहे हो वह केवल एक धीमी मृत्यु है। क्या कभी गौर किया है अपनी सांसों पर? हर आती जाती सांस के साथ तुम्हारी उम्र की रेत मुट्ठी से फिसलती जा रही है। तुम मर रहे हो, हर पल मर रहे हो, क्योंकि तुम्हें सांस लेना ही नहीं आता। मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जिसने अपनी सबसे बुनियादी क्रिया को भुला दिया है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है सोते हुए? उसका पेट ऊपर नीचे होता है, उसकी सांसें गहरी हैं, जड़ों तक जुड़ी हैं, और तुम्हारी सांसें छाती तक आकर लौट जाती हैं, उथली सांसें, जैसे कोई किनारे पर खड़ा प्यासा लहरों को छूकर वापस आ जाए। यही कारण है कि तुम समय से पहले बूढ़े हो रहे हो। तुम्हारी कोशिकाएं प्यासी हैं, तुम्हारा खून गंदा है और तुम्हारी ऊर्जा बिखर चुकी है। अगर आज तुमने अपनी सांसों का गणित नहीं बदला तो याद रखना, तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम बस खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। आज मैं तुम्हें उस रहस्य की गहराई में ले जाऊंगा जहां काल ठहर जाता है, जहां मौत के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। उस कला को समझो जिसे कुंभक कहा गया है। यह कोई साधारण कसरत नहीं है, यह स्वयं को फिर से नया कर लेने की एक गुप्त विद्या है। जरा सोचो, तुम बीमार क्यों पड़ते हो? तुम बूढ़े क्यों दिखाई देते हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर का जो ईंधन है वह ठीक से जल नहीं पा रहा। जैसे किसी दिए में तेल तो हो लेकिन बाती बुझ रही हो, तुम्हारी सांस वह बाती है। तुम भाग रहे हो, तुम तनाव में हो, तुम डरे हुए हो, और इस डर में तुम्हारी सांसें और तेज हो जाती हैं। जितना तेज तुम सांस लोगे उतनी जल्दी तुम मौत के करीब पहुंचोगे। कुदरत का एक नियम है, जो जितनी धीमी और गहरी सांस लेता है वह उतना ही लंबा जीता है। कछुए को देखो, उसकी सांस की गति कितनी धीमी है और उसकी उम्र सदियों की होती है। कुत्ते को देखो, वह हंफता रहता है, उसकी सांसें तेज हैं और वह बहुत जल्दी विदा हो जाता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग बाहर की मशीनें बनाने में तो किया, लेकिन भीतर की इस अद्भुत मशीन को वह पूरी तरह भूल गया। तुम अपनी जैविक घड़ी को खुद घुमा रहे हो, और वह भी गलत दिशा में। कुंभक का अर्थ है घड़ा। जैसे एक घड़े में पानी सुरक्षित रहता है, वैसे ही जब तुम अपनी सांस को भीतर या बाहर रोकते हो तो तुम अपनी प्राण शक्ति को संचित करते हो। लोग कहते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन लेना अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असली राज ऑक्सीजन लेने में नहीं, बल्कि उसे शरीर के भीतर रोककर उसका उपयोग करने में है। जब तुम सांस को भीतर रोकते हो तो तुम्हारे रक्त में एक विशेष तरह का दबाव पैदा होता है। आधुनिक विज्ञान इसे एक विशेष प्रभाव कहता है, जहां तुम्हारे खून की अम्लता बदलती है और वह ऑक्सीजन जो अब तक सिर्फ तुम्हारे खून में तैर रही थी, तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका के दरवाजे खटखटाने लगती है। वह कोशिकाएं जो सालों से भूखी थीं, जो सड़ रही थीं, जो मर रही थीं, वे अचानक जाग उठती हैं, वे फिर से जवान होने लगती हैं। यही वह क्षण है जब तुम्हारी उम्र ठहर जाती है। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? सुबह उठते ही चाय, फिर काम का बोझ, फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हंफते हुए फेफड़े। तुम अपने फेफड़ों का सिर्फ 30% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी का 70% हिस्सा एक कबाड़ खाने की तरह पड़ा है, जहां पुरानी और गंदी हवा जमा है। यही वह जगह है जहां बीमारियां पनपती हैं, जहां कैंसर जैसी सड़न पैदा होती है। कुंभक उस कबाड़ खाने की सफाई है। जब तुम गहरा सांस भरकर उसे भीतर रोकते हो तो तुम उस रुकी हुई हवा को बाहर धकेलने की ताकत पैदा करते हो। तुम अपने भीतर एक विस्फोट करते हो। यह विस्फोट तुम्हारी नसों को साफ करता है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर जो विद्युत प्रवाह है उसे सक्रिय करता है। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। 25 साल की उम्र है लेकिन चेहरे पर 60 साल की झुर्रियाँ हैं। मैंने उससे कहा, तू सांस ही नहीं ले रहा, तू तो बस सिसकियाँ भर रहा है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारी गर्दन की नसें खिंच जाती हैं, तुम्हारा डायफ्राम कड़ा हो जाता है, तुम अपने अस्तित्व से कट जाते हो।
कुंभक तुम्हें वापस जड़ों से जोड़ता है। जब तुम सांस रोकते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होने के लिए मजबूर हो जाता है। दिमाग को लगता है कि जीवन संकट में है, इसलिए वह फालतू की सोच, चिंता और बकवास बंद कर देता है। उस शांति के क्षण में शरीर अपनी मरम्मत का काम शुरू करता है। शरीर के भीतर एक अद्भुत तंत्र है जिसे विज्ञान कहता है कि वह स्वयं को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे समय चाहिए, उसे ऊर्जा चाहिए। तुम्हारी सारी ऊर्जा तो बाहर की भाग दौड़ में खर्च हो रही है। जब तुम कुंभक करते हो तो तुम वह ऊर्जा बाहर जाने से बचा लेते हो और उसे भीतर की ओर मोड़ देते हो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो धागे हैं, जिन्हें डीएनए कहा जाता है, उनके सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है। जैसे जूतों के फीतों के अंत में प्लास्टिक की कैप होती है ताकि फीता खुले नहीं, वैसे ही तुम्हारे डीएनए के अंत में यह कवच होता है। तुम जितना ज़्यादा तनाव लेते हो और जितनी गलत सांस लेते हो, यह कवच उतना ही छोटा होता जाता है। जब यह खत्म हो जाता है तो इंसान बूढ़ा होकर मर जाता है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने, उन हिमालय के योगियों ने खोजा कि कुंभक के माध्यम से इस कवच को फिर से लंबा किया जा सकता है, इसे घिसने से रोका जा सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध जीव विज्ञान है। तुम अपने शरीर की रसायनशाला के मालिक बन सकते हो। तुम खुद तय कर सकते हो कि तुम्हारी कोशिकाएं कितनी तेजी से बूढ़ी होंगी। लोग मंदिरों में जाते हैं, दुआएं मांगते हैं लंबी उम्र की, लेकिन लंबी उम्र मांग कर नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। और उसे अर्जित करने का रास्ता तुम्हारी नाक के नीचे, जिसे तुम देख नहीं रहे। तुम हर जगह खोज रहे हो, दवाइयों में, सप्लीमेंट्स में, जिम में, लेकिन जो शक्ति तुम्हें पैदा करते समय दी गई थी उसे तुमने कभी छुआ ही नहीं। कुंभक वह चाबी है जो उस सोई हुई शक्ति को जगा देती है। जब तुम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो, और जब मन नियंत्रण में होता है तो शरीर के भीतर का सारा तनाव पिघलने लगता है। तुम्हारी नसें कोमल होने लगती हैं, तुम्हारा रक्त प्रवाह सुचारू हो जाता है, चेहरे पर वह चमक लौट आती है जो केवल बच्चों के चेहरे पर होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कुंभक सिर्फ सांस को रोकना नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें तुम्हारे फेफड़ों की मांसपेशियां, तुम्हारा दिल और तुम्हारा मस्तिष्क एक लय में काम करने लगते हैं। जब तुम सांस छोड़कर बाहर रोकते हो, जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं, तो तुम अपने भीतर एक शून्य पैदा करते हो। उस शून्य में तुम्हारी चेतना प्रखर होती है। शरीर को लगता है कि उसे हवा चाहिए और वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है जीवित रहने के लिए। इस संघर्ष में वह पुराने और कमजोर सेल्स को जला देता है, वह कचरे को साफ कर देता है। यह एक तरह की अग्नि परीक्षा है जिससे गुजरकर तुम्हारा शरीर कुंदन की तरह चमक उठता है। आज का विज्ञान भी हैरान है कि कैसे कुछ लोग कड़ाके की ठंड में भी बिना कपड़ों के रह लेते हैं, कैसे उनका शरीर गर्मी पैदा करता है। वह सब कुंभक का खेल है। जब तुम सांसों को वश में करते हो तो तुम अपने शरीर के तापमान को, अपनी धड़कन को और अपने बुढ़ापे को वश में कर लेते हो। तुम अपने ही शरीर के भीतर एक ऐसी प्रयोगशाला बना लेते हो जहां रोज नए अमृत का निर्माण होता है। वह अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है, वह तुम्हारी प्राण ऊर्जा का रूपांतरण है। तुम्हें सिखाया गया है कि बुढ़ापा अनिवार्य है। मैं कहता हूँ, बुढ़ापा एक बीमारी है और उसका इलाज संभव है। तुम 60 साल की उम्र में भी 25 साल की ऊर्जा रख सकते हो, बशर्ते तुम अपनी सांसों के मालिक बन जाओ। तुम गुलाम हो अपनी आदतों के, तुम गुलाम हो अपनी छोटी छोटी सांसों के। इस गुलामी को तोड़ना होगा। कुंभक वह विद्रोह है, यह कुदरत के उस नियम के खिलाफ विद्रोह है जो कहता है कि हर चीज को समय के साथ नष्ट होना होगा। तुम समय के उस चक्र से बाहर निकल सकते हो। तुम काल के कपाल पर अपना पैर रख सकते हो। जरा सोचो, तुम्हारे भीतर एक ऐसी तंत्रिका है जो तुम्हारे दिमाग को बताती है कि सब ठीक है। उसे वेगस नर्व कहते हैं। जब तुम गहरा सांस लेकर कुंभक करते हो
तो तुम उस तंत्रिका को एक संदेश भेजते हो। तुम उसे बताते हो कि तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो। तब तुम्हारा शरीर उन रसायनों को छोड़ना बंद कर देता है जो तुम्हें बूढ़ा बनाते हैं। इसके बजाय वो उन रसायनों को बनाना शुरू करता है जो तुम्हें जवान रखते हैं। ये सब तुम्हारे भीतर हो रहा है हर पल। लेकिन तुम सोए हुए हो, तुम अपनी ही दौलत से बेखबर एक भिखारी की तरह जी रहे हो। कुंभक तुम्हें तुम्हारी उस छिपी हुई दौलत का पता बताता है। यह यात्रा लंबी है, यह यात्रा कठिन भी हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र यात्रा है जो करने योग्य है। अपने भीतर उतरने की यात्रा, अपनी सांसों की सीढ़ियों से उतरकर उस तल तक पहुंचने की यात्रा जहां तुम और यह ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। जब तुम सांस रोकते हो तो तुम उस विराट शून्य का हिस्सा बन जाते हो जहां से सब कुछ पैदा हुआ है। उस क्षण में तुम बूढ़े नहीं होते, तुम शाश्वत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर जो खून दौड़ रहा है उसमें वह सारी जानकारी छिपी है जो सृष्टि के आरंभ से है, लेकिन वह जानकारी दबी हुई है। कुंभक उस जानकारी को बाहर लाता है। वह तुम्हारी याददाश्त को तेज करता है, तुम्हारी बुद्धि को प्रखर करता है और तुम्हारे शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र बना देता है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारा कुंभक गहरा होता जाएगा, तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास और तुम्हारी नींद भी रूपांतरित होने लगेगी। तुम्हें कम भोजन में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तुम्हारी नींद गहरी और छोटी हो जाएगी और तुम हर समय एक आनंद की स्थिति में रहोगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में उम्र को वापस लौटाया जा सकता है? मैं कहता हूं, उम्र क्या है? उम्र सिर्फ शरीर की कोशिकाओं के घिसने का नाम है। अगर तुम उन कोशिकाओं को घिसने से बचा लो, अगर तुम उन्हें फिर से नया करने की विधि सीख लो, तो उम्र तुम्हारे लिए सिर्फ एक अंक बनकर रह जाएगी। तुम 60 के होकर भी 25 के दिखोगे और 25 की ऊर्जा से काम करोगे। यह कोई सपना नहीं है, यह एक संभावना है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस तुम्हें उस दरवाजे को खटखटाना होगा। कुंभक वह खटखटाहट है। यह तुम्हारे अस्तित्व के बंद दरवाजों को खोल देता है। यह तुम्हें उस सच से रूबरू कराता है जिसे तुम बाहर की दुनिया में कभी नहीं खोज सकते। बाहर तुम सिर्फ मौत खोजोगे, क्योंकि बाहर जो भी है वह नश्वर है। भीतर तुम अमृत खोजोगे, क्योंकि भीतर जो है वह अविनाशी है। अपनी सांसों को पकड़ो इससे पहले कि वे तुम्हें छोड़कर चली जाएं। अपनी सांसों को साधना सीखो, क्योंकि यही वह धागा है जिसने तुम्हें इस शरीर से बांध कर रखा है। अगर यह धागा मजबूत है तो तुम्हारा जीवन भी मजबूत होगा। अगर यह धागा कमजोर है तो तुम्हारी सेहत, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा भविष्य सब कुछ कमजोर हो जाएगा। इसलिए इस रहस्य को हल्के में मत लेना। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को जड़ से बदल देने वाली क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो बिना किसी हथियार के लड़ी जाती है, जो केवल तुम्हारी सजगता और तुम्हारी सांसों के बल पर जीती जाती है। तुम देखोगे कि दुनिया वही रहेगी, लेकिन तुम बदल जाओगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा होगी और तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से एक सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। वह खुशबू उस स्वस्थ और जवान शरीर की होगी जिसने काल को जीत लिया है। आज से अपनी सांसों के प्रति जागना शुरू करो। देखो कि तुम कैसे सांस लेते हो। जब गुस्सा आता है तो सांस कैसी होती है, जब प्यार में होते हो तो सांस कैसी होती है। तुम पाओगे कि तुम्हारी हर भावना तुम्हारी सांस से जुड़ी है, और अगर तुम अपनी सांस को बदल दो तो तुम्हारी भावनाएं भी बदल जाएंगी। कुंभक तुम्हें वह शक्ति देता है कि तुम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को अपनी इच्छा अनुसार बदल सको। तुम अपने शरीर के राजा बन जाओगे, न कि इसके गुलाम। इस विज्ञान को समझने के लिए तुम्हें किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बस तुम्हें प्रयोग शुरू करना है, प्रयोग रुक जाने का, प्रयोग भीतर उतरने का, प्रयोग उस मौन को पकड़ने का जो दो सांसों के बीच छिपा है। वहीं जीवन का सारा रस है, वहीं वह गुप्त विद्या है जो एक बूढ़े को भी जवान बना देती है। सांसों का यह खेल बहुत निराला है। तुम लेते तो हवा हो,
लेकिन वह हवा तुम्हारे भीतर जाकर बिजली बन जाती है। वह बिजली जो तुम्हारे दिल को धड़काती है, जो तुम्हारे दिमाग को सोचने की शक्ति देती है, अगर उस बिजली की वोल्टेज सही हो तो शरीर का कोना कोना प्रकाशित हो उठता है। कुंभक उस वोल्टेज को नियंत्रित करने का तरीका है। तुम अपनी ऊर्जा के स्तर को इतना बढ़ा सकते हो कि बीमारियां तुम्हारे पास आने से भी डरें। याद रखना, शरीर एक यंत्र है, अगर तुम इसकी देखभाल नहीं करोगे तो ये जंग खा जाएगा। और सांस वह तेल है जो इसे सुचारू रूप से चलाता है। कुंभक उस तेल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। यह तुम्हारे फेफड़ों की हर छोटी थैली को खोल देता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा प्राण ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा सके। जब फेफड़े पूरे खुलते हैं तो हृदय को कम मेहनत करनी पड़ती है। जब हृदय शांत होता है तो रक्त का दबाव संतुलित रहता है, और जब रक्त संतुलित होता है तो मस्तिष्क शांत रहता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। एक धागा खींचा और पूरी चादर हिल गई। तुम्हारी सांस वह धागा है। तुम अपनी आयु की चिंता करना छोड़ो, तुम अपनी सांस की चिंता करो। अगर तुम्हारी सांस सधी हुई है तो आयु अपने आप लंबी हो जाएगी। आयु का मतलब वर्षों की गिनती नहीं है। आयु का मतलब है तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता। तुम 100 साल तक एक जिंदा लाश बनकर जियो, उसका कोई मोल नहीं। लेकिन अगर तुम 50 साल भी एक प्रज्वलित अग्नि की तरह जियो तो वह सार्थक है। कुंभक तुम्हें वह प्रज्वलित अग्नि बना देता है। भीतर की इस आग को बुझने मत दो, इसे कुंभक की हवा दो, इसे अपनी सजगता से सींचो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट रहा है। तुम अपने शरीर को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक मंदिर की तरह महसूस करोगे। एक ऐसा मंदिर जिसमें देवता निवास करते हैं, और उस देवता का नाम है जीवन। शुद्ध, निर्मल और शाश्वत जीवन। इस पथ पर चलने के लिए साहस चाहिए। साहस अपनी आदतों को छोड़ने का, साहस उस आलस्य को त्यागने का जो तुम्हें घेरे हुए है। तुम रोज नहाते हो शरीर को बाहर से साफ करने के लिए। कुंभक भीतर का स्नान है। यह तुम्हारी नसों की, तुम्हारे रक्त की और तुम्हारी चेतना की सफाई है। जब भीतर सफाई होती है तो बाहर अपने आप निखार आता है। तुम्हें किसी सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी त्वचा खुद ब खुद चमकने लगेगी। सांसों की इस कला को जो समझ लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिसे वह खोने से डर रहा है वह तो हर पल उसके पास ही है, वह तो उसकी हर सांस में मौजूद है। मौत क्या है? बस एक लंबी सांस का बाहर छूट जाना और वापस ना आना। अगर तुम सांस को बाहर रोकना और भीतर रोकना सीख गए तो तुम मौत के साथ दोस्ती कर लोगे, और जिससे दोस्ती हो जाती है उससे डर कैसा। इसलिए जाग जाओ, अपनी गहरी नींद से बाहर आओ, अपनी सांसों को पहचानो, उन्हें अपने वश में करो। कुंभक के इस विज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम देखोगे कि बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम समय की लहरों पर तैरोगे, उनमें डूबोगे नहीं। तुम एक ऐसे यात्री बन जाओगे जो जानता है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तुम्हारी सांस तुम्हारी पतवार होगी और कुंभक वह दिशा जो तुम्हें अमृत के तट तक ले जाएगी। शरीर की हर कोशिका में एक चेतना है। वह चेतना तुमसे बात करना चाहती है। वह तुम्हें बताना चाहती है कि वह थक गई है तुम्हारी गलत आदतों से। वह चाहती है कि तुम उसे वह पोषण दो जिसकी वह हकदार है। वह पोषण है प्राण। जब तुम कुंभक करते हो तो तुम अपनी कोशिकाओं को वह प्राण देते हो। तुम उन्हें जीवन का उपहार देते हो, और बदले में वे तुम्हें स्वास्थ्य और लंबी उम्र का वरदान देती हैं। यह एक आपसी सौदा है। तुम शरीर का ध्यान रखो, शरीर तुम्हारा ध्यान रखेगा। लेकिन तुम तो शरीर को नष्ट करने पर तुले हो। तुम उसे कचरा खिला रहे हो, तुम उसे जहरीली हवा दे रहे हो, और सबसे बढ़कर तुम उसे तनाव दे रहे हो। तनाव वह जहर है जो तुम्हारी कोशिकाओं को अंदर से खा जाता है। कुंभक उस जहर का काट है।
यह तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। यह तुम्हारे भीतर एक ऐसी झील पैदा करता है जहाँ कोई लहर नहीं होती। उस शांत झील में तुम अपना असली चेहरा देख पाते हो, वह चेहरा जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो हमेशा जवान है, हमेशा ताज़ा है। अपने भीतर के उस शाश्वत युवा को खोजो, वह कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सांसों के कुंभक में छिपा है। उसे ढूंढो, उसे जगाओ और उसे जियो। यही असली साधना है, यही असली विज्ञान है। बाकी सब तो बस मनोरंजन है, समय काटने का साधन है। लेकिन कुंभक समय को जीत लेने का साधन है। जो समय को जीत लेता है वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब तो बस इतिहास के पन्नों में धूल बन जाएंगे। तुम धूल मत बनो, तुम प्रकाश बनो। तुम वह ऊर्जा बनो जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम वह संगीत बनो जो कभी मौन नहीं होता। अपनी सांसों को वह संगीत बना लो। तुमने अब तक जो सुना वह केवल द्वार की दस्तक थी। असली महल तो भीतर है, और उस महल के भीतर एक अमृत का कुंड है, जिसे विज्ञान की भाषा में तुम चाहे जो कहो, लेकिन वह तुम्हारी जवानी का स्रोत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे शरीर के भीतर कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो किसी भी अंग का रूप ले सकती हैं? उन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये वे बीज हैं जिनसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व अंकुरित हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तुम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हो, ये बीज सो जाते हैं, ये आलसी हो जाते हैं। कुंभक वह गर्जना है जो इन सोए हुए बीजों को जगा देती है। जब तुम अपनी सांस को रोकते हो तो शरीर के भीतर एक संकट की स्थिति पैदा होती है। उस संकट में तुम्हारा शरीर अपनी सबसे गहरी शक्तियों को पुकारता है। वह कहता है, जागो, मरम्मत की जरूरत है। और तब ये स्टेम सेल्स सक्रिय होकर तुम्हारे अंगों को फिर से नया करना शुरू कर देते हैं। यह कायाकल्प की वह प्राचीन विधि है जिसे हजारों सालों से छिपा कर रखा गया था। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत छोटा सा सूत्र दिया था, श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम है। लोग समझते हैं कि प्राणायाम का मतलब है जोर जोर से सांस लेना। नहीं, वह तो केवल फेफड़ों की कसरत है। असली प्राणायाम तो तब शुरू होता है जब सांस ठहर जाती है, जब तुम न तो सांस ले रहे हो और न छोड़ रहे हो। उस ठहराव के क्षण में तुम काल के पार चले जाते हो। उस समय तुम्हारा शरीर एक विशेष प्रकार के रसायन का निर्माण करता है जिसे यूथ हार्मोन या DHA कहा जाता है। यह वह रस है जो तुम्हारी त्वचा को कोमल रखता है, तुम्हारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और तुम्हारे मस्तिष्क को बुढ़ापे की सड़न से बचाता है। तुम बाहर से चाहे कितनी ही क्रीम लगा लो, चाहे कितने ही इंजेक्शन लगवा लो, जब तक तुम्हारे भीतर का यह झरना नहीं बहेगा तुम जवान नहीं हो सकते। लोग अक्सर पूछते हैं कि कुंभक करने का सही तरीका क्या है। तरीका बहुत सरल है, लेकिन तुम्हारी सजगता बहुत गहरी होनी चाहिए। 2 तरह के कुंभक होते हैं। एक वह जब तुम गहरा सांस भरकर उसे भीतर रोक लेते हो, इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। जब तुम सांस भीतर रोकते हो तो तुम अपने फेफड़ों पर एक दबाव बनाते हो। यह दबाव तुम्हारे हृदय की धड़कन को धीमा करता है। तुम्हारा दिल जो 24 घंटे भाग रहा है उसे थोड़ा आराम मिलता है और उस आराम के क्षण में हृदय अपनी मरम्मत करता है। दूसरा है बाह्य कुंभक, जब तुम पूरी सांस बाहर छोड़कर रुक जाते हो। यह सबसे शक्तिशाली है, खाली घड़े की तरह हो जाना। जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली होते हो तो तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। शरीर को लगता है कि वह मिट रहा है और उस मिटने के डर में वह अपनी पूरी प्राण शक्ति को झोंक देता है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। उनका रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी सांसों में कोई लय नहीं है। कुंभक तुम्हारे रक्तचाप को संतुलित करने की सबसे सटीक दवा है। जब तुम नियमित रूप से सांसों को थामने का अभ्यास करते हो तो तुम्हारी नसों की दीवारें लचीली हो जाती हैं।
खून का दौरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी पहाड़ी झरने का साफ पानी, कचरा कहीं टिक ही नहीं पाता। और जहां कचरा नहीं है वहां बीमारी कैसे होगी? बुढ़ापा और कुछ नहीं, बस तुम्हारे शरीर के भीतर जमा हुआ कचरा है। कुंभक उस कचरे को जलाने वाली आग है। एक उदाहरण देखो, एक आदमी है जो दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है, दिमाग में हजारों चिंताएं हैं और सांसें इतनी उथली हैं कि उसके पेट तक भी नहीं पहुंचती। उसके शरीर में ऑक्सीजन तो जा रही है लेकिन वह कोशिकाओं के भीतर घुस नहीं पा रही। वह आदमी धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। अब उसे कोई भी दवा दे दो वो काम नहीं करेगी। उसे ज़रूरत है कुंभक की। जब वह सांस रोककर अपने भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर थोड़ा बढ़ाएगा तो एक चमत्कार होगा। वह कार्बन डाइऑक्साइड उसकी नसों के बंद दरवाजों को खोल देगी और ऑक्सीजन को धक्का देकर कोशिकाओं के भीतर पहुंचा देगी। इसे ही विज्ञान बोर इफेक्ट कहता है। जैसे ही कोशिका को उसका भोजन मिलता है वह मुस्कुरा उठती है, वह फिर से जवान होने लगती है। तुम्हें सिखाया गया है कि ज़्यादा उम्र मतलब ज़्यादा बीमारी। ये झूठ है। बीमारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बीमारी का लेना देना है तुम्हारी जीवन ऊर्जा की कमी से। कुंभक वह तरीका है जिससे तुम अपनी जीवन ऊर्जा के बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हो। तुम अपनी आयु को 60 से वापस 25 पर ला सकते हो, सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि अनुभव करने में भी। तुम्हारी मांसपेशियां फिर से कसी हुई होंगी, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जो किसी भी जवान को मात दे दे। लेकिन याद रखना, ये सब रातों रात नहीं होगा। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये एक अनुशासन है। तुम्हें रोज अपनी सांसों के साथ बैठना होगा। तुम्हें उस डर का सामना करना होगा जो सांस रुकने पर पैदा होता है। वह डर ही तुम्हारी सीमा है। जैसे ही तुम उस डर को पार करते हो तुम असीम हो जाते हो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारा कुंभक लंबा होता जाएगा तुम्हारे विचार कम होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब केवल शून्य बचेगा और उस शून्य में ही सर्जन की शक्ति है। वहीं से सब कुछ नया पैदा होता है। लोग अस्पतालों के चक्कर काटते हैं कि उनकी किडनी खराब हो गई, उनका लीवर काम नहीं कर रहा। वे यह नहीं जानते कि उनके पास एक ऐसा औजार है जो इन अंगों को फिर से जीवंत कर सकता है। कुंभक के दौरान जब तुम पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हो और सांस रोकते हो तो तुम अपने आंतरिक अंगों की मालिश करते हो। तुम उन्हें निचोड़ते हो जैसे गंदे कपड़े को निचोड़ा जाता है ताकि सारा मैल निकल जाए। और जब तुम फिर से सांस लेते हो तो ताज़ा खून उन अंगों में भर जाता है। यह कुदरती डायलिसिस है। इसके लिए तुम्हें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। सांसों का यह विज्ञान तुम्हें एक और महान उपहार देता है। वह है तुम्हारी याददाश्त और बुद्धि का प्रखर होना। बुढ़ापे में लोग भूलने लगते हैं, उनका दिमाग धुंधला पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। कुंभक तुम्हारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सालों से सोए हुए थे। तुम्हारी एकाग्रता इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम जो चाहोगे उसे हासिल कर सकोगे। तुम शरीर के मालिक तो बनोगे ही, तुम अपने भाग्य के भी विधाता बन जाओगे। अक्सर लोग गलतियां करते हैं, वे बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। याद रहे, कुंभक में ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जैसे कोई कली धीरे धीरे खिलती है वैसे ही तुम्हारा अभ्यास बढ़ना चाहिए। अगर तुम जोर लगाओगे तो तुम शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना होगा। आज अगर तुम 5 सेकंड रुक सकते हो तो कल 6 सेकंड का लक्ष्य रखो। धीरे धीरे, बिना किसी संघर्ष के। सहजता ही इसकी कुंजी है। जैसे तुम सहजता से सोते हो वैसे ही सहजता से सांस को थामना सीखो। समाज तुम्हें डराता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, अब रिटायर हो जाओ, अब माला जपो। मैं कहता हूं, जब तक तुम्हारे भीतर प्राण हैं तुम जवान हो। रिटायरमेंट मन का वहम है। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया और जिस दिन तुमने अपनी सांसों को साधने की हिम्मत छोड़ दी,
उसी दिन तुम बूढ़े हो गए। चाहे तुम्हारी उम्र 20 साल ही क्यों न हो, कुंभक तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, क्योंकि यह तुम्हें हर पल वर्तमान में रखता है और वर्तमान कभी बूढ़ा नहीं होता। समय केवल भविष्य और अतीत में होता है। जो वर्तमान के क्षण में ठहरना सीख गया वह अमर हो गया। तुम अपने आस पास देखो, पशु पक्षी तुमसे बेहतर जानते हैं। एक कछुआ क्यों इतना लंबा जीता है? क्योंकि उसकी सांस की गति बहुत धीमी है। वह 1 मिनट में बहुत कम बार सांस लेता है। उसकी जीवन की घड़ी बहुत धीरे चलती है। मनुष्य ने अपनी घड़ी को बहुत तेज कर लिया है। भागो और भागो। इस भाग दौड़ में तुम अपनी सांसें छोटी करते जा रहे हो। तुम जल्दी जल्दी सांस लेकर अपनी उम्र को फूंक रहे हो। रुको, थोड़ा ठहरो। सांस को आने दो, उसे थोड़ा रुकने दो, फिर उसे जाने दो। इस आने और जाने के बीच जो ठहराव है वही तुम्हारा असली घर है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा चक्र है जिसे नाभि चक्र कहा जाता है। प्राचीन विद्या कहती है कि जीवन की जड़ें नाभि में हैं। कुंभक के अभ्यास से तुम्हारी नाभि सक्रिय होती है। जब नाभि जागृत होती है तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारी पाचन शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम पत्थर भी पचा सकोगे। तुम्हारी नींद इतनी गहरी होगी कि कुछ ही घंटों में तुम पूरी तरह तरोताजा हो जाओगे। यह सब उस एक छोटी सी क्रिया का परिणाम है, सांस को थाम लेना। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तुम अपनी सांस के लिए भी समय नहीं निकाल सकते। तुम उन चीज़ों के लिए समय निकालते हो जो तुम्हें बीमार बनाती हैं, लेकिन उस क्रिया के लिए समय नहीं है जो तुम्हें जीवन देती है। यह तुम्हारी प्राथमिकता की बात है। अगर तुम सच में अपनी जैविक उम्र को पलटना चाहते हो, अगर तुम सच में उस कायाकल्प को महसूस करना चाहते हो, तो तुम्हें इसे अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। जैसे तुम खाना नहीं भूलते, जैसे तुम पानी पीना नहीं भूलते, वैसे ही तुम्हें कुंभक का अभ्यास नहीं भूलना चाहिए। जब तुम सुबह उठते हो सूरज की पहली किरण के साथ, उस समय हवा में प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक होती है। उस समय बैठकर जब तुम कुंभक करते हो तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेते हो। तुम सिर्फ हवा नहीं ले रहे, तुम उस विराट शक्ति का अंश ले रहे हो जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। वह शक्ति तुम्हारे रोम रोम में भर जाती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकेगी। इस यात्रा में तुम्हें कई अनुभव होंगे। कभी तुम्हें शरीर के भीतर कंपन महसूस होगा, कभी तुम्हें अद्भुत शांति मिलेगी, और कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम प्रकाश से भर गए हो। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा शरीर रूपांतरित हो रहा है। तुम एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य मनुष्य की ओर बढ़ रहे हो। बुढ़ापा उन लोगों के लिए है जो केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं। जो प्राण के स्तर पर जीना सीख जाते हैं उनके लिए केवल अनंत यौवन है। अपनी कोशिकाओं को आज्ञा दो, उनसे कहो कि वे फिर से जवान हों। तुम्हारी इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम कुंभक करते हो और उस ठहराव के क्षण में यह संकल्प करते हो कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी कोशिकाएं नई हो रही हैं, तो तुम्हारा शरीर उस संकल्प को सुनता है। वह उसके अनुसार खुद को ढालना शुरू कर देता है। तुम अपने शरीर के मूर्तिकार हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा इसे बना लोगे। याद रहे, ये शरीर मिट्टी का है, लेकिन इसमें जो प्राण हैं वे दिव्य हैं। मिट्टी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जब तक तुम इस मिट्टी के घर में हो, इसे सबसे सुंदर बनाकर रखो। इसे जर्जर मत होने दो, इसे सड़ने मत दो, इसे कुंभक की धार से चमकाते रहो। तुम देखोगे कि मौत जब आएगी तो वह तुम्हें हारते हुए नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह पाएगी। एक ऐसा विजेता जिसने अपने जीवन को पूरी तरह जिया, जिसने बुढ़ापे को धूल चटाई, और जो अपनी मर्जी से इस शरीर को छोड़ रहा है, न कि किसी बीमारी की वजह से। सांसों की यह डोरी बहुत कीमती है। इसे यूं ही व्यर्थ की चिंताओं में मत तोड़ो। इसे संभालो, इसे साधो। हर सांस के साथ एक जागरूकता जुड़ी होनी चाहिए। हर कुंभक के साथ एक नया जन्म होना चाहिए। तुम हर दिन नए हो सकते हो, तुम हर दिन जवान हो सकते हो। बस उस विधि को पकड़े रहो,
उस रहस्य को अपने सीने से लगा कर रखो। दुनिया तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, तुम्हें भटकाएगी, लेकिन तुम अपनी सांसों के खूंटे से बंधे रहना। जैसे ही तुम अपनी सांस से जुड़ते हो, तुम केंद्र पर आ जाते हो, और जो केंद्र पर है उसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। बुढ़ापा भी एक तूफान है जो सबको उखाड़ देता है, लेकिन जो कुंभक की जड़ों को पकड़े हुए है वह अडिग खड़ा रहता है। उसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं, उसके फल हमेशा मीठे होते हैं। इस विज्ञान को अपनी संतानों को भी सिखाओ। उन्हें बताओ कि असली दौलत बाहर के बैंकों में नहीं, बल्कि उनकी अपनी सांसों में छिपी है। अगर वे इसे सीख गए तो वे एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण करेंगे। एक ऐसा समाज जहां न कोई बीमार होगा, न कोई असमय बूढ़ा होगा, जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ जिएगा। अंत में बस इतना ही समझ लो, तुम वही हो जो तुम अपनी सांसों के साथ करते हो। अगर तुम्हारी सांसें बिखरी हुई हैं तो तुम बिखरे हुए हो। अगर तुम्हारी सांसें सधी हुई हैं तो तुम सधे हुए हो। अगर तुम्हारी सांसें रुकी हुई हैं तो तुम परम सत्य के करीब हो। उस सत्य को जानो, उस अमृत को पियो और हमेशा के लिए जवान हो जाओ। बुढ़ापा तुम्हारा अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है जिसे तुम अपनी सांसों के बल पर पार कर सकते हो। उठो, जागो और अपनी इस महान विरासत को संभालो। अमृत तुम्हारा है, जवानी तुम्हारी है, बस तुम्हें उसे पुकारना होगा। कुंभक वह पुकार है, इसे पूरी शिद्दत से पुकारो और देखो कैसे तुम्हारा शरीर एक नए प्रकाश से भर उठता है। यही जीवन का सार है, यही यौवन का रहस्य है। इसे जियो और मुक्त हो जाओ।